क्या झारखंड के सरकारी अस्पतालों में अब गरीब और असहाय लोगों का इलाज नहीं होगा? क्या अस्पताल की चौखट पर पहुंचने के बावजूद आपको मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि राजधानी रांची से एक बार फिर कुछ ऐसी ही घटना सामने आई है जो सरकारी अस्पतालों के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल आज प्रभात खबर में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें बताया गया है कि कैसे एक बूढ़े बुजुर्ग ने 4 दिनों तक अस्पताल की चौखट पर सरवाइव करने के बाद आखिरकार दम तोड़ दिया। ये पूरी घटना रांची के सदर अस्पताल की है। छपी रिपोर्ट के अनुसार डायल 108 की एम्बुलेंस इस बूढ़े और असहाय बुजुर्ग को रांची के सदर अस्पताल लेकर आई थी। अब क्योंकि बुजुर्ग के साथ कोई था नहीं, इसलिए एम्बुलेंस के ड्राइवर ने बुजुर्ग को लावारिस हालत में अस्पताल परिसर में ही छोड़ दिया और चलता बना। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने अपने आंखों में पट्टी बांध ली क्योंकि उनकी नजर में शायद एक बेसहारा बूढ़े व्यक्ति की जान की कीमत नील बट्टे सन्नाटा के बराबर थी। कड़ाके की ठंड को उस बुजुर्ग ने सिर पर बिना छत के ही गुजार दिया। अस्पताल प्रबंधन ने इतनी भी मानवता नहीं दिखाई कि एक असहाय व्यक्ति के सिर पर कम से कम छत भी मुहैया करा सके। कंबल, खाना पीना और इलाज तो दूर की बात है। 4 दिनों तक बुजुर्ग ने अपनी जिंदगी की कठिन लड़ाई लड़ी, लेकिन कल शनिवार को बुजुर्ग की हालत ज्यादा गंभीर हो गई और कुछ लोगों ने दया दिखाई, उन्हें धूप में बिठा दिया। हालांकि बुजुर्ग इस लड़ाई में पराजय हो गए और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। इस समय तक भी अस्पताल प्रबंधन कान में तेल डालकर सोती रही। जब बुजुर्ग के मौत की जानकारी दी गई, तब भी कर्मचारी उसे हाथ लगाने से बचते दिखे। बाद में इसकी सूचना अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर बिमलेश सिंह को दी गई, जो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग को स्ट्रेचर पर उठाकर इमरजेंसी वार्ड लेकर गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस पूरे मामले को अगर आप गौर से देखें तो इसमें आपको केवल अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही दिखाई देगी। अरे भाई, आपके अस्पताल के चौखट पर कोई जिंदगी की भीख मांग रहा है और आपके अंदर इतनी भी मानवता नहीं बची कि उन्हें अस्पताल के अंदर तो ले आए। और ये तो सरकारी अस्पताल है। सरकारी अस्पतालों का काम ही है लोगों की सेवा में तत्पर रहना, जन कल्याण के लिए डटे रहना। लेकिन इनका प्रबंधन तो किसी निजी अस्पताल से भी बदतर है। और यह घटना पहली बार नहीं हुई है। हाल के दिनों में भगवान बिरसा मुंडा के वंशज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिरसा मुंडा, जिन्हें झारखंड ही नहीं बल्कि देश भर में भगवान का दर्जा दिया जाता है, और आज उनके ही वंशजों को स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। धरती आबा बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा ने भी सही समय पर इलाज न मिलने के कारण अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया था। हालांकि ये घटना रांची के सदर अस्पताल की नहीं बल्कि राज्य के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल रिम्स की है। दरअसल सोमवार 25 नवंबर की शाम को खूंटी तमाड़ रोड पर सायको थाना के अंतर्गत रूताडी गांव के पास 45 वर्षीय मंगल मुंडा का एक्सीडेंट हो गया। ये टाटा मैजिक वाहन की छत पर सवार होकर अपने गांव उलिहातू जा रहे थे। इसी बीच वाहन की पत्ती टूट गई और गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान गिरने से मंगल मुंडा को काफी गंभीर चोटें आई थी। उन्हें खूंटी में प्राथमिक उपचार के बाद रांची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में रेफर कर दिया गया था। हालांकि इसके बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी। इसका कारण अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही बताया जाता है। परिवार वालों का आरोप था कि 25 नवंबर को सड़क हादसे में घायल होने के बाद उसी दिन रात 10 बजे वे लोग मंगल मुंडा को रिम्स लेकर आए थे, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने बेड खाली ना होने की बात कहकर उन्हें एडमिट ही नहीं किया। ना तो अस्पताल प्रशासन ने उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया, न ही ऑक्सीजन बेड मुहैया कराई। हालांकि इन आरोपों को अस्पताल प्रबंधन ने सिरे से खारिज कर दिया। वहीं इस घटना की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचने के बाद वह तत्काल रिम्स पहुंचे और बेहतर इलाज का निर्देश दिया। आखिरकार 10 घंटे के बाद मंगल मुंडा का इलाज शुरू हुआ। तब तक उनकी हालत काफी गंभीर हो चुकी थी। अंततः 29 नवंबर को अपनी जिंदगी की लड़ाई में मंगल मुंडा हार गए और उन्होंने दम तोड़ दिया। इस तरह के लापरवाही के कितने उदाहरण हमारे और आपके बीच मौजूद हैं, और इन सारे आरोपों को अस्पताल प्रबंधन हर बार सिरे से खारिज कर देता है। कुछ दिनों के बाद
फिर ऐसी घटना सामने आती है और फिर से सवाल खड़े करने पर मजबूर करती है। तो क्या लगता है आपको, ये सिलसिला क्या यूं ही जारी रहेगा? इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।